तो हेलो गाइस, कैसे आप? तो चलिए, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है दोस्तों कुंदन एकेडमी। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम बता रहे हैं, आप लोग इससे चर्चा करेंगे। जो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है आपको बता दें। जो आज हम आपको बताएंगे पुराना चट्टान के बारे में, और एक हम प्रीवियस ईयर ये भी आपसे चर्चा कर लेते हैं। जो इससे पहले जो हम बताए थे आपको चट्टान का प्रकार, उसमें बताया था आर्कियन चट्टान। उसके अंदर में आपको आर्कियन और धारवाड़ चट्टान आता है। इसके बाद आपको बताए थे हम जो पुराना चट्टान है। पुराना चट्टान के अंदर में आपको क्या सब आता है? तो पुराना चट्टान के अंदर में आपको आता है कुडप्पा चट्टान और विंध्यन चट्टान। कुडप्पा चट्टान और विंध्यन चट्टान। तो सबसे पहले आज हम पुराना रॉक प्रणाली के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे। तो आपको एक ही बात हम निवेदन करते हैं, हम बार बार, जो आप लोग जो इस चैनल पे आए हैं तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है। और आपको एक ही बात बता रहे हैं, जो कहीं जाना नहीं है, कम से कम पूरा आप लोग क्लास जरूर देखिएगा। क्लास देखने के बाद आप हमको बताइएगा जो आपको अच्छा लगे या ना लगे, ठीक है? तो आप लोग कोई भी एग्जाम, यानी कि अगर ज्योग्राफी वहां पे होगा तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपको कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर की ओर। देखिए, तो ये जो आपका पुराना चट्टान है, आपको बता दें ये क्लास आपको तब समझ में आएगी जब आप जो चैनल पे जाके, और आपको बता दें जो वहां पे प्ले लिस्ट होगा, प्ले लिस्ट ज्योग्राफी का होगा, उसमें जो है आपको 8-10 वीडियो हो चुका है, कम से कम 8 या 9 वीडियो ऐसी। और आज उसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है? तो अगर आपको क्या करना है, जो 1 2 3 4 सीरीज टाइप से बना हुआ है, ठीक है? तो सबको आपको एक को खत्म करना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस टाइप से आपको देखना है। इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। एक ही वादा करता आप लोग जरूर एक बार देखिए, ठीक है? तो देखिए, आज का जो ये है पुराना चट्टान, ठीक है? तो ये हम लोग समझेंगे ये पुराना चट्टान है क्या, क्योंकि पता है आपको आर्कियन चट्टान के अंतर्गत इससे पिछला क्लास में आपको बताए थे जो आर्कियन चट्टान और धारवाड़ चट्टान के बारे में। आज पुराना चट्टान है तो इसके बारे में देखिए। पुराना चट्टान जो है वो दो प्रकार का होता है। कौन सा होता है? एक कुडप्पा चट्टान होता है और एक आपका विंध्यन चट्टान होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, पुराना चट्टान कितना प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है। एक कुडप्पा चट्टान है और एक आपका विंध्यन चट्टान है, ठीक है? ये अवसादी चट्टान है। आपको हम बताए थे इससे पहले जो अवसादी क्या होता है। तो अवसादी चट्टान वैसा चट्टान होता है जो मान लीजिए जैसे दूसरे चट्टान के जो अवसादों से बना होता है। दूसरे कौन? अग्निय चट्टान, जिसको आप लोग आर्कियन चट्टान कहते हैं। आर्कियन चट्टान है क्या? तो वैसा वो चट्टान का जो निर्माण होता है ना, धरती के अंदर से जब ज्वालामुखी फटता है तो वहां पे जो है लावा निकलता है, वो धरती पे आकर मैग्मा के रूप में आ जाता है। तो उसी से चट्टान का निर्मित होता है हजारों करोड़ों वर्ष के बाद। तो वो चट्टान का जब क्षरण होता है ना, तो क्षरण होने के बाद कौन सा चट्टान बना? आर्कियन चट्टान के क्षरण से बना धारवाड़ चट्टान। और धारवाड़ और आर्कियन दोनों के क्षरण से बनता है ये आपका पुराना चट्टान, ठीक है? ये आप लोग जानकारी ले लिए। तो कुडप्पा चट्टान और विंध्यन चट्टान है, ये भी अवसादी। अवसाद क्या है? क्षरण, उसी का क्षरण। जैसे आपको बता रहे हैं जो नदी जो होता है, नदी जो बहती है आपको कहाँ से? चट्टान पर से। तो वो नदी क्या करती है, वो चट्टान को तोड़ते तोड़ते छोटा छोटा भाग को तोड़ेगा पहले। तो जो एक बड़ा पत्थर का भाग होता है वो आपका भाबर क्षेत्र कहलाता है, ठीक है? और जब पत्थर उसमें भी मान लीजिए अभी ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, तो वही पत्थर से बन के क्या बनता है, वही पत्थर जब अवसाद के रूप में धीरे धीरे एक जगह जाके जमा हो जाता है, तो वो जमा बार बार जमा होते गया। और आपको बता दें जो प्रत्येक साल जमा होता है तो वायुमंडल के प्रभाव से हजारों करोड़ों वर्ष बाद वो रूपांतरित हो जाता है। तो वही जो है अवसादी चट्टान क्या है, ये पुराना चट्टान है, ठीक है? तो आपको बता दें ये क्या है, अवसादी है पुराना रॉक प्रणाली। और ये बलुआ एवं चूना पत्थर का भंडार है। आप लोग ध्यान रखना है, मेन क्वेश्चन यहाँ से आएगा आपको, जो पुराना चट्टान का में किस चीज का भंडार है। तो पुराना चट्टान में आपको बलुआ पत्थर एवं चूना पत्थर का आपको भंडार देखने को मिलेगा, ठीक है? इसके बाद आपको याद एक पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का जीवाश्म नहीं पाया जाता है। देखिए, आपको बता दें जो इससे पहले हम आर्कियन चट्टान के बारे में पढ़े थे, तो उसमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है। इसके बाद हम आपको पढ़ाए थे क्या है, धारवाड़ के चट्टान, उसमें भी आपको जीवाश्म का अंश नहीं पाया। जीवाश्म क्या? जीवों का अंश, यानी कि जीव का अंश हुआ जीवाश्म। जैसे मान लीजिए जीव का अंश से ही ना आपका पेट्रोलियम पदार्थ जो है, पेट्रोलियम पदार्थ जो अपना धरती के अंतर्गत से हम लोग जो निकालते हैं, तो वो पेट्रोलियम पदार्थ हुआ, तो वही जीवाश्म हुआ, ठीक है? तो जीवों का अंश, इसमें भी किसी भी प्रकार का जीवाश्म नहीं पाया जाता। अब बात आती है ये पुराना चट्टान
जो है कितना पुराना है, तो ये 1400 मिलियन से लेके 1300 मिलियन वर्ष पुराना है, यानी कि 1400 मिलियन वर्ष से लेके ये 1300 मिलियन वर्ष क्या है, पुराना है, मिलियन बता रहे हैं, यानी कि 1 मिलियन में आपको पता है 10 लाख होता है, ठीक है, तो 1400 मिलियन से लेकर 1300 मिलियन पुराना है। अब हम इसके बारे में थोड़ा ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। तो ये पुराना रॉक प्रणाली, ठीक है, ये तो आपको यहाँ पे आप फिर देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है देखिए, कुडप्पा चट्टान और विंध्यन चट्टान प्रणाली को एक साथ पुराना चट्टान प्रणाली के रूप में जाना जाता है। आप लोग ध्यान दीजिए, हम इससे पहले भी आपको बताए अभी जस्ट, जो देखिए जो कुडप्पा चट्टान, हम पता है दो भाग, तो ये कुडप्पा चट्टान हो गया, ठीक है, और ये विंध्यन चट्टान, ये आपका विंध्यन चट्टान, ठीक है, प्रणाली को एक साथ पुराना चट्टान, यानी कि दोनों प्रणाली जो है कुडप्पा चट्टान और आपका विंध्यन चट्टान, ये दोनों प्रणाली को अगर आप एक साथ देखते हैं ना, तो एक साथ जैसे दोनों प्रणाली को आप देखेंगे तो इसको किस रूप में जानेंगे, पुराना चट्टान के रूप में, यानी कि दोनों चट्टान के अगर मिला दे तो पुराना चट्टान के रूप में जानेंगे, ठीक है, क्योंकि पुराना चट्टान प्रणाली के रूप में जाना जाता है। इसका जो निर्माण है आर्कियन एवं धारबार चट्टानों के क्षरण एवं जमाव से हुआ है। हम इससे पहले भी आपको बताए थे, जो देखिए आर्कियन चट्टान तो आपको ज्वालामुखी से निर्मित चट्टान है, ठीक है, आर्कियन का दूसरा नाम आग्नेय चट्टान भी आप कह सकते हैं, ठीक है, तो आपको हम बता दें ये जो चट्टान है पुराना रॉक प्रणाली, ये आपको आर्कियन एवं धारबार, क्योंकि आर्कियन से बना है धारबार चट्टान, और धारबार भी क्या है, परत दर परत वाला चट्टान है, ठीक है, धारबार चट्टान, और धारबार चट्टान किसके लिए मतलब फेमस है, तो उसमें हाई क्वालिटी का जो होता है ना सोना चांदी सब वहां पे मिलता है, ठीक है, जैसे आपका इकोनॉमी वाला जितना जो भाग होता है ना, जिससे आपका इकोनॉमी बूस्ट हो सके आपका देश का, तो जितना मतलब क्या बताए उसको, जैसे बोलता है ना सोना चांदी हीरा, ये सब आपको मिलेगा वहां पे, कॉस्टली चीज सब, ठीक है, जितना पर किसमें, धारबार में, ठीक है, तो आपको बता दें ये जो धारबार और आर्कियन, जब आर्कियन चट्टान और धारबार चट्टान का क्षरण हुआ, यानी कि आर्कियन चट्टान पर से भी नदी कहीं ना कहीं बहता होगा, ठीक है, अब आप आपको बता दीजिए क्षरण होता है कैसे, जैसे अवसादन होता है, तो मान लीजिए अवसादन हुआ, हवा के साथ भी क्षरण होता है, ठीक है, इसके बाद पानी उस पर से बार बार पानी बहेगा, कोई नदी वहां पे जाता है तो क्षरण हो जाता है, ठीक है, क्षरण होने के बाद आपको बता दें जो धारबार और आर्कियन ये दोनों का जब क्षरण हुआ, क्षरण होने के बाद ये कहीं ना कहीं जाके एक जगह जाके एक जगह परत दर परत बनता गया, जैसे मान लीजिए दोनों चट्टान का क्षरण हुआ और जैसे एक परत हुआ, फिर अगला साल वही दूसरा परत चढ़ा पानी का, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, इसी तरह से बनते बनते ये आपका पुराना रॉक प्रणाली का निर्माण हुआ, ठीक है, तो ये किससे बना है, तो आर्कियन और धारबार चट्टान से बना है पुराना रॉक प्रणाली, ठीक है, जमाव से बनाना है इसका अवसाद से, ये जो है 1400 मिलियन से 1300 मिलियन वर्ष पहले बना था, ठीक है, ये भी आपका अवसादी है, यहाँ तक जान लिया आप। तो अब हम इसका पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे आपका मान लीजिए पुराना रॉक प्रणाली का क्या कुडप्पा चट्टान है, और एक जो आपका है विंध्यन चट्टान, तो हम इसके बाद हम कुडप्पा चट्टान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा इसको नोट कर लीजिए, एक ही बात बताएंगे जो आपको एक क्लास, यानी कि पहला जो सीरीज है फर्स्ट क्लास से लेके जहां तक क्लास जा रहा है आपको नोट करना है, आप एक बार, हम वादा करते हैं आप लोग एक बार पढ़ के देखिए, कंटेंट आप समझ के देखिए, आप पूरा वीडियो मतलब पूरा देखिए शुरू से लास्ट तक, अगर ना अच्छा लगे ना समझ में लगे तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। तो दोस्तों आपको बताए थे जो हम पुराना चट्टान दो प्रकार का होता है, एक कुडप्पा चट्टान और एक जो होता है आपका विंध्यन चट्टान, तो कुडप्पा चट्टान के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, ये क्या है कुडप्पा चट्टान, देखिए इनका जो नाम है वो आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिला पर पड़ा है, देखिए कुडप्पा जो चट्टान है, इनका जो नाम कुडप्पा है वो कहाँ और कैसे पड़ा है, तो ये आंध्र प्रदेश के जो कुडप्पा जो जिला है उसके नाम पे पड़ा है इनका नाम, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का कुडप्पा जिला के नाम पे आपको क्या पड़ा है, कुडप्पा चट्टान का नाम पड़ा है, ठीक है, इसका जो निर्माण है तब हुआ था जब बलुआ पत्थर, चूना पत्थर आदि जैसी तलछटी चट्टाने और मिट्टी मिकानिमल मिलावटियों में जमा हो गई थी, वही बात आपको हम बताएं, इनका जब निर्माण कब हुआ था, जब आपका बलुआ पत्थर, ठीक है, और चूना पत्थर आदि जैसे तलछटी चट्टान, यानी कि तलछटी क्या, वही अवसादी चट्टान, ठीक है, तो बार बार क्षरण के कारण ये क्या हुआ, एक जगह से दूसरे जगह आपको चला गया, ठीक है, वो पानी के भी माध्यम से, क्योंकि आपको पता है नदी जो है अपने अंदर रेत लेके जाती है, तो वो रेत कहाँ से आती है, तो वो जो पर्वत पठार है उसी को तोड़ के तोड़ते 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 रेत यानी कि बालू का निर्माण करती है, आप देखते होंगे
जो जहाँ पे बाढ़ आती है तो नदी तो आ गया, ठीक है, और साथ में बाढ़ का पानी के साथ में उसमें क्या लेके आती है, तो आपका बालू लेके आती है। जब पानी चला जाता है, वो यानी कि बाढ़ चला जाता है, तो वो देखिएगा आप लोग वहां पे बालू छोड़ के चला जाता है। तो वही जो बालू हुआ वो क्या हुआ, अवसादे न हुआ। वो किसका, तो पर्वत पहाड़ का टूटे हुए भाग का ही अवसाद न बालू है। तो उसी तरह आप लोग समझिए, ये जो कुडप्पा चट्टान है, ये भी जब बलुआ पत्थर, चूना पत्थर आदि जैसी तलछटी चट्टान और मिट्टी मिकानिमिनल मिलावटी, यानी कि मिट्टी साथ में मिलेगा, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और मिट्टी जो है मिका मिनल मिलावटी में जमा हो गई, एक जगह जमा हो गया। और जमा होने के बाद ये आपको हजारों करोड़ों वर्ष तक ऐसी जमा रहा, ठीक है, ऐसी आता गया, जमा रहता गया। तो इससे जो आपको निर्माण हुआ वो क्या निर्माण हुआ, कुडप्पा चट्टान। तो अगर देखा जाए तो कुडप्पा चट्टान किससे निर्माण हुआ, तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और इसमें क्या है, मैकेनिकल मिलावटी का मिट्टी, ये तीनों से आपका कुडप्पा चट्टान निर्माण हुआ है। तीनों एक साथ मिलके जमा हो गया, ठीक है। इसमें सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर के बड़े भंडार है। आपको ये सवाल पूछा जाता है, जो सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर का भंडार किसमें है, तो आपका कुडप्पा चट्टान में है। यानी कि सीमेंट ग्रेड के लिए, सीमेंट के लिए जो चूना पत्थर चाहिए वो आपको कहाँ से आता है, तो कुडप्पा चट्टान से आता है, ठीक है। अब बात आती है जो विंध्यन चट्टान, पुराना रॉक प्रणाली का दूसरा चट्टान जिसका नाम है विंध्यन चट्टान। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इसका जो नाम है महान विंध्य पर्वत के नाम पे पड़ा है। देख लीजिए, आपको पता है जो विंध्य पर्वत वो भी हमारा इंडिया में है। तो इसका जो निर्माण है, विंध्य चट्टान का जो मतलब नाम है वो विंध्य पर्वत के नाम पे पड़ा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, किसके नाम पे पड़ा है, तो विंध्य पर्वत के नाम पे पड़ा है, ठीक है। इस प्रणाली में आर्कियन आधार पर आरोपित प्राचीन तलछटी चट्टान मोटी शामिल है। इसमें भी बता रहा है जो आर्कियन चट्टान, देखिए हम बार बार आपको बता रहे हैं, आर्कियन चट्टान कैसा चट्टान है, वैसा चट्टान जिसका निर्माण जो है ज्वालामुखी के, जो आपका जो लावा है, जो धरती के ऊपर मैग्मा के रूप में आता है, तो ज्वालामुखी से जो निर्माण हुआ वो आर्कियन चट्टान है, ठीक है। और आर्कियन चट्टान के अवसाद से निर्माण हुआ है वो धारबार चट्टान है। और धारबार और आर्कियन दोनों के अवसाद से जो निर्माण हुआ है वो आपका पुराना रॉक प्रणाली है, जिसके अंतर्गत आपको कुडप्पा चट्टान भी आता है और आपका विंध्यन चट्टान भी आता है, ठीक है। तो अब हम बताते हैं आपको, इसी आधार पर आरोपित प्राचीन तलछटी चट्टान है, यानी कि ये बता रहा है जो ये जो आपका विंध्यन चट्टान है, इसमें भी आपका आर्कियन चट्टान का ही जो अवसाद है उससे निर्मित हुआ, वो 4000 मीटर इसकी मोटी शामिल है इसमें, ठीक है। देखिए, ये भी अवसादी चट्टान है, बार बार वही बात बता रही है, ये चट्टान जो भी है ये भी आपका अवसादी चट्टान है। ये भी अजीवाश्म, यानी कि इसमें भी आपका जीवाश्म का अंश नहीं पाया जाता, यानी कि जीवाश्म ईंधन कहे तो कोयला, पेट्रोलियम, ये सब जो है जीवों का अंश से निर्मित हुआ है, तो ये जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म का जो है इसमें भी अंश नहीं पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जीवाश्म न ही आर्कियन में पाया जाता है, न ही आपका धारबार में पाया जाता है, न जीवाश्म कुडप्पा में पाया जाता है और न ही जीवाश्म विंध्यन चट्टान में पाया जाता है। ये चारों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है, ठीक है। देखिए, इसका एक भाग जो है डेक्कन ट्रैप से ढका हुआ है, एक भाग डेक्कन ट्रैप से ढका हुआ है। यानी कि आप लोग पूछेंगे ये डेक्कन ट्रैप क्या हुआ, तो इसको हम आगे डील करेंगे, लेकिन हल्का मतलब थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर देते हैं। डेक्कन ट्रैप आपको, अगर आप फर्स्ट वीडियो मतलब देखिएगा तो उसमें आपको बताया गया जो जब आपको पेंजिया में दरारें उत्पन्न हुई थी, ठीक है, तो भारतीय प्रायद्वीपीय जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है उसका निर्माण हुआ था, भारतीय उपमहाद्वीप का। तो उस समय में जो ज्वालामुखी से उस समय में जो ज्वालामुखी से जो ज्वालामुखी फटा था, ज्वालामुखी जब मान लीजिए कहाँ पे आया था, तो धरातल पर आया था, तो वहां पे ये जो डेक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था, यानी कि काला जो मैग्मा बहुत 10,000 किलोमीटर के एवरेज में आपको फैल गया था। ये आगे हम चर्चा करेंगे, अभी सिर्फ इतना जानिए जो इसका जो एक भाग है वो डेक्कन ट्रैप से ढका हुआ है। यानी कि डेक्कन ट्रैप से एक भाग जो ढका हुआ कौन सा चट्टान का, तो विंध्यन चट्टान का, ठीक है। इसमें बहुत कम हीरे पाए जाते हैं, इसमें जो हीरा है ना बहुत कम पाया जाता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये सब जो है चूना पत्थर से बना हुआ है, तो हीरा सोना ये सब आपको कॉस्टली चीज सब आपको कहाँ पे मिल जाएगा, तो ये आपको धारबार में मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे जो है बहुमूल्य सामान वहां पे मिलता है, ठीक है, बहुमूल्य खनिज वहां पे, ठीक है। तो इसमें बहुत कम हीरे पाए जाते हैं,
लेकिन आपको गोलकोंडा जो हीरा है, ध्यान दीजिएगा, गोलकोंडा हीरा है, इसका खनन इसी चट्टान में किया गया था। आपको सवाल पूछा जाएगा जो गोलकोंडा जो हीरा है उसका खनन किस चट्टान में किया गया था, तो विंध्यन चट्टान में किया गया था। किसमें किया गया था, विंध्यन चट्टान में किया गया था। और ये भी चूना पत्थर वाला है, ध्यान दीजिए, ये भी क्या है, चूना पत्थर वाला है। तो ये भी चूना पत्थर वाला है, और ऊपर जो है आपका कोडप्पा चट्टान, ये भी चूना पत्थर वाला है। यानी कि ये दोनों क्या है, चूना पत्थर वाला है, क्योंकि इसका निर्माण ही क्या हुआ, देख सकते हैं, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर जैसे मिट्टी का मिका मिनल मिलावट से हुआ है। तो देखिए ये आपका जो कोडप्पा चट्टान हुआ, ये आप लोग का विंध्यन चट्टान है, यानी कि पुराना रॉक प्रणाली दोस्तों खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, जो हम पढ़ेंगे आपको, वो आपको बता रहे हैं जो द्रवियन चट्टान है जो इंडिया का, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें भी एक इम्पोर्टेंट है कार्बोनिफेरस, उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वहां से जीवाश्म अंश पाया जाता है, इसमें नहीं। यहाँ तक जीवाश्म का अंश नहीं पाया जाता है, लेकिन आपको बता दें नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे कार्बोनिफेरस के बारे में, तो वहां से पाया जाएगा। तो देखिए ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक ही बात बताएंगे आपको, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और पूरा वीडियो को आपको ध्यान पूर्वक देखना है, ठीक है। अगर कहीं भी अगर ज्योग्राफी शब्द होगा तो यहाँ से जरूर आपको देखने को मिलेगा इसका ऑब्जेक्टिव रूप में क्वेश्चन आंसर सब, ठीक है। और ये आपको प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, ये आप लोग इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को एक ही बात कहेंगे, जो इसको क्या करना, नोट डाउन कर लेना है। जैसे आपको पता है एक क्लास से लेकर आज तक का क्लास सबको नोट डाउन करना है, आपको पढ़ना है, और इसके बाद आप लोग मॉक टेस्ट लगाइएगा, जितना पढ़ाएगा वहां से। अगर ना आपको समझ में आए या ना सवाल मिले तो आप हमको कहिएगा, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।